पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए गुप्तेश्वर पीठ की महागद्दी पे जब हम बैठे, हमारा शिष्य गड़बड़दास आया और उसने पूछा, गुरु जी ये बताइए कि आपके दिमाग में कमल बोने की आइडिया कहां से आ गई और कैसे उस तालाब को आपने कमल के फूलों और पत्तों से भर दिया। मैंने कहा, गड़बड़दास इसमें हमने कुछ नहीं किया है। प्रकृति और पुरुष इस दुनिया को जो चलाने वाले हैं वो आपसे कुछ काम करवा लेते हैं, नाम आपका होता है लेकिन कार्य तो भगवान का ही होता है। सुनो पूरी कहानी। हमारे पिताजी पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे और उनके पिताजी हनुमान दीन पांडे, चित्रकूट जिला राजापुर गांव, उसके पास में छोटा सा गांव है बिराउर। वहां पर हनुमान दीन पांडे, उनके पूर्वजों के महुआ के पेड़ थे और पुराने जमाने में अनाज कम होता था तो लोग महुआ और शेतुआ खा के भी जिंदा रहते थे। 60 पेड़ थे हनुमान दीन बाबा के पास, काफी महुआ होता था। उन्होंने अपनी एक लड़की सुरजी देवी जो हमारी बुआ थी, सुरजी देवी की शादी राजापुर के पास में गांव था रगौली, वहां पर उन्होंने अपनी लड़की दिया। पुराने जमाने में सभी लोगों के यहां गरीबी ही होती थी। सुरजी देवी जिस गांव में गई, जिस परिवार में गई, वो परिवार भी काफी गरीब था। हम लोगों का परिवार भी काफी गरीब था। हनुमान दीन बाबा भोजन के लिए अपनी लड़की को महुआ देने जाते थे ताकि लड़की के परिवार वालों को भूखा न रहना पड़े। और उस गांव की कुल देवी थी जोजावर माता। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन हम वहां क्यों पहुंचे, किस तरह पहुंचे, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। एक बार हम चित्रकूट की यात्रा कर रहे थे। लड़कपन में हम भी जोजावर माता के दर्शन किए थे। अंदर से भाव जगा कि चलो जोजावर मां के दर्शन करते हैं। बुआ का परिवार तो था लेकिन कोई ज्यादा रिलेशन नहीं था। लेकिन मां को हमने लड़कपन में देखा था, जोजावर माता के मंदिर को। हम वहां पहुंच गए, दर्शन किया। पास में ही एक बहुत बड़ा तालाब था और वो तालाब में पानी लबालब भरा था। जब हमने पूछा कि वैशाख महीने में ये तालाब लबालब क्यों भरा है, तो गांव वालों ने बताया कि एक बहुत बड़े संत हैं, स्वामी शिवरामदास जी महाराज, जो प्रेम दरवाजा सरवी तीर्थ में महंत है। चित्रकूट में भी उन्होंने अपना आश्रम बनाया है। वो भी एक बार पर्यटन करते हुए इस तालाब के पास आए थे और उनकी आज्ञा से ये 4 का बोर कर दिया गया है और इसको पानी लबालब भरा रहता है। पशु पक्षियों के कल्याण हेतु संत महात्मा ऐसा काम करते रहते हैं। पानी देख करके हमें बहुत आनंद कि गंगा जैसे ताला लागे जमुना जैसा पानी। गंगा की तरह ताला लगता था, यमुना की तरह पानी उसका नील वर्ण था। तो हमने हाथ जोड़ करके माता जी से कहा कि करे जो जावर का बैठी जा बैठे बैठे बोल, जो जावर बैठे बैठे बोल।
औ मैं आए हूं हिया कहे का बात पुरानी खोल, जो जावर बात पुरानी खोल। मां मैं यहां क्यों आ गया? इसके पीछे कोई राज होगा, तब मैं आया हूं, आप हमें बताओ। तो मां ने कहा, करे सुमनवा अब तय सुन ले, 90 साल पुरानी बात, ये 90 साल पुरानी। और खेती हिया होत ना रहे, और बरसत ना रहे पानी। सुमन दादू, 90 साल पुरानी बात सुन। यहां पर खेती नहीं होती थी, बरसात नहीं होती थी, ऐसी परिस्थिति थी। तो त्वार बाबा हनुमान दिन झौआ लावे मऊहा, जोनहरी बजरा और अरहरी पौवन लागे हवा दादू, पौवन लागे हवा। तुम्हारे जो बाबा जी थे हनुमान दीन जी पांडे, वो अपनी लड़की को महुआ देते थे। झौवन बहुत बड़ा पात्र होता है लकड़ी का, और ज्वार बाजरा अरहर एक पाव भी नहीं मिलती थी, बहुत बड़ी संपत्ति लगती थी। अब तय आए, अरे अब तय आए कालाए हा, लाए केवल गट्टा। अब तय आए कालाए हा, लाए केवल गट्टा। जुझारू मां ने कहा, अब तुम आए हो, उसका मेन कारण यह है कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, वो पूर्वज यहां आते थे, महुआ का दान करते थे। आज तालाब को देख करके जो कमल बोने की तुम्हारी भावना जागृत हुई है, वो तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। यहां पर कमल बो। तब हमने आसपास के दिव्य 5 पंडितों को बुलाया था, वैदिक विधान से यज्ञ इत्यादि क्रिया किया था, और 10 किलो कमल गट्टे यानी कमल के फूल के बीज, कमल का कड़ी मंगाए थे, और विधि विधान से तालाब में हमने बो दिया था। हर साल हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी मई महीने में जब हम गए और हमने देखा, मंदिर के पुजारी ने हमें जब बताया, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। राजापुर गांव के पास में रगौली गांव, जुझावर माता का मंदिर, और पुजारी जी भी मिश्रा जी थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने जो कमल 3 साल पहले बोया था, आज इस क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्म भोजन का आयोजन होता है तो कमल के पत्ते ले जाते हैं, उसी में सबको भोजन कराया जाता है। कोई पूजा होती है तो कमल के पत्ते पात्र की तरह इस्तेमाल होते, और ये फूल लोग तोड़ ले जाते हैं। आसपास के 10 गांवों में आपके बोए हुए कमल के फूल चढ़ते हैं। मैंने कहा, मिश्रा जी, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो भगवान की इच्छा है। नवरात्र आती है, दिवाली आती है, धनतेरस आती है, तो कमल के फूल तोड़ करके लोग पूजा करते, आपको भी इसका फल मिलता होगा। हमने हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लिया, और उन्होंने बताया था कि 10 शादियों में, इस साल 10 शादी हो चुके हैं, और 10 शादियों में आपके कमल के पत्ते गए हैं और शादी संपन्न हुई हैं। जब प्लास्टिक की थाली या प्लास्टिक के पत्तल लोग लाते हैं, तो हर घर में कम से कम 2000 रुपए के पत्तल मंगाए जाते हैं। 10 शादियों में एक फैमिली को 2000 का फायदा हुआ, पत्ता नहीं ले जाना पड़ा। और कमल के पत्ते तोड़वा कर टेबल में रखकर इन्हीं पत्तों पर ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को भी भोजन कराया गया है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए गड़बड़ दास, आप कभी ये मत सोचो कि ये काम आपने किया है, प्रकृति आपसे काम करवाती है। आपके पूर्वज आपके सर पे सवार हो जाते हैं, और तब आपको ऐसा काम करना पड़ता है जिससे आपको कोई फायदा नहीं। हमने कमल बोया,
जब जाते हैं तो कमल के पत्ते ले आते हैं, उस पे भोजन करते हैं। आश्रम में चित्रकूट राजापुर में हमने विभूत बसेर आश्रम भी बनाया है, तो वहां हम भोजन करते हैं और कमल के फूल ला करके अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उसका एक हार बना करके अपने पूज्य पिता पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के छवि में अर्पण करते हैं। बहुत आनंद होता है, सच्चिदानंद। आनंद तभी होता है जब आप दूसरों के लिए काम करोगे, प्रकृति के लिए काम करोगे। ऐसी इतनी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी जान सकते हैं। जय भोले।